आया स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये प्रश्न। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स described in a given fixed circle, the square has the maximum area। मतलब सर्किल के अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्टिक्स उसकी किस पे होनी चाहिए? इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के ऊपर होनी चाहिए। तो जितने भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे और उनमें मैक्सिमम एरिया वाला कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है, पर जहां पर लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगी, मतलब वो क्या बन जाएगा? वो आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो किसी टाइम पर मैंने कहा कि लेट ABCD is a rectangle which is inscribed in a circle and length of the rectangle is x and breadth is y, and 2a is the diagonal of this rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? x, ठीक है, ब्रेथ क्या है? y, तो एरिया क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। आप जानते हैं अंडरस्टैंड, आयत का क्षेत्रफल एरिया A इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ x एंड ब्रेथ क्या है? y। आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y, देन एरिया इज xy। उसको हम A से दिखा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू दिस। अब दूसरा आप देखिए कि एरिया मैक्सिमम करने के लिए, एरिया मैक्सिमम हो, दिस एरिया इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन हो गया। कौन? a। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे एक वेरिएबल को यहां से चेंज करना है। चेंज कहां से होगा? एक रिलेशनशिप है, ये देखो, ये आपकी लेंथ ब्रेथ और ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या है? इसका डायगोनल है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल है, रेक्टेंगल का क्या है? विकर्ण हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कर लीजिए इसको, ये 1 हो जाएगा और इसको आप 2 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर है तो y आपका इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो है एरिया जो है x और y का फंक्शन हो जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो y को मैंने x के टर्म्स में चेंज कर दिया है, तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एक्स, वाई की जगह आप रख लीजिए कितना? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा हमने एक रेक्टेंगल इसके अंदर बनाया, उसकी लेंथ ब्रेथ एक्स वाई मानी, तो ये उसका डायगोनल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल से 2a स्क्वायर हो गया। एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने y को इससे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो एरिया आपका ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फॉर एग्जाम्पल आप 3 कर लीजिए। ठीक है,
अब x के रिस्पेक्ट में, अब a इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ x, a सीधे x का फंक्शन है, तो dA/dx इज गिवन बाय, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x, देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इनटू दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना हो गया 1 इनटू सेकंड फंक्शन, सीधा मैं लिख देता हूं 4a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के सारे डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स प्लेजर जो चैनल है यूट्यूब वाला, उसमें सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं डिफरेंशिएशन की, वहाँ आप देखिए यदि आपको डिफरेंशिएशन को कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा d/dx, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए x इंटू इसका कितना हो जाएगा पावर इसकी 1/2, ठीक है, d/dx इसकी पावर कह सकते हैं आप 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितने 1/2 स्क्वायर रूट है ना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, 1/2 पहले आ जाता है, तो आपके पास हो जाएगी इक्वल टू 1/2 4a² माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इनटू अभी तो पावर का हिसाब हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले का d/dx ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, अभी कितना हो गया 1/2, इसको देखिए आप, इसकी पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगी, माइनस 1/2 नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगी पावर, और वो डिस्टेंस आपको ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पावर -1/2 नीचे आएगी प्लस 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है स्क्वायर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर है, वही लिख दिया नीचे। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 4a² 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया -2x, ठीक हो गया, आपका 2 से 2 कट गया, तो अब x इंटू माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हार्ड स्टेट, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हम कहां पर करेंगे, चलो इधर ही कर लेते हैं, इसको देखिए आप dA/dx कितना आ रहा है, देखिए डिस्टेंस, इसकी मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर इसकी मल्टीप्लाई तो यहां कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए, dA/dx कितना हो गया 4a² माइनस एक्स स्क्वायर कितना 2x² डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के मैक्सिमम एरिया के लिए dA/dx शुड बी 0, इसका एरिया दिखाने के लिए कि मैक्सिमम एरिया है या मिनिमम है, ठीक है, उसके लिए dA/dx क्या होता है 0 करते हैं, ठीक है, पुटिंग क्या करूंगा dA/dx इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब कैसे होगा देखिए, और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यहां पर, यहां मैं ले लेता हूं, चलिए यहां कर लेता हूं, इसके बाद आप यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, इसको मैं 0 कर दूंगा, तो मेरे पास दिस इंप्लाइज दैट, मतलब कि dA/dx को मैंने 0 करा, तो मेरे पास क्या होगा डिस्टेंस 4a² माइनस 2x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x² इज इक्वल टू 4a², दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 2a² और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a। अब नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा हूं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती,
x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गई, 2a आ गई। अब x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2a आ गई तो यहां रख लीजिए, इस इक्वेशन में रख लीजिए, कितना हो जाएगा वो। एक बार मैं थोड़ा इसको डिफरेंशिएशन को लिख देता हूं कहीं पर, तो उसको वहां से रिमूव करता हूं। dA/dx है मेरे पास, ठीक है। आप चाहो तो यहां से 2 भी कॉमन भी ले सकते हैं, ट्वाइस, तो 2a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना है रेस्टेंट, 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब x आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, इस इक्वेशन में रखें तो इसमें x को स्क्वायर रूट ऑफ 2a, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, ठीक है। x इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन से तो 2a² प्लस y² इज इक्वल टू 4a², तो दिस इंप्लाइज दैट y² इज इक्वल टू 4a² माइनस 2a², दिस y² इज इक्वल टू 2a², दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। अब आप देख रहे हैं कि अभी तो खैर ये देखा नहीं कि मैक्सिमम एरिया है, पर लेंथ ब्रेथ आपकी सेम आ गई, y भी स्क्वायर रूट ऑफ 2a आ गया। अब आप देखिए फिलहाल एक कलेक्शन हो गया मेरे पास हो गया लेंथ आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2a और ब्रेथ आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ठीक है। अब मेरे पास देखो, अब मैंने देखना है कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a पे d2a/dx² क्या होता है, सॉरी d/dx क्या होता है। अब दो चीजें होती हैं यहां पर, आपको a के मैक्सिमम को दिखाना है, a मैक्सिमम है तो या तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो और तब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दो, तो उसे नेगेटिव होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि एरिया मैक्सिमम है। पर डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, ठीक है, कैलकुलेशन में हमारे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का यूज कर लीजिए, इस d/dx का साइन चेक करिए, d/dx का साइन इसके नेबरहुड में, किसके नेबरहुड में, किसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में, स्क्वायर रूट ऑफ 2a के नेबरहुड में आप उसको चेक करिए कितना होता है। मेरे पास है dA/dx इज ट्वाइस 2a² माइनस x² डिवाइडेड बाई 4a² माइनस x²। अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a, इसका नेबरहुड बनाइए, ठीक। इसका नेबरहुड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस h स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस h, ये बना। यहां कहीं बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 2a भी होगा, तो दो इंटरवल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस h स्क्वायर रूट ऑफ 2a एंड दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस h। ऐसा हमने काफी क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है, देखा था ना ऐसे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी देखा, मैक्सिमम मिनिमम में भी देख रहे हैं। अब इस इंटरवल को देखो, इस इंटरवल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2a, इस इंटरवल में देखो ये वैल्यू जो लेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना तो ये होगा वैल्यू ना ये होगा, इनके बीच में, कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2a से छोटा। यदि मैं x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2a से छोटी ले लूं, ठीक है, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2a से छोटी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a², तो x की वैल्यू 2a² से छोटी होगी ना, नहीं होगी। जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2a से छोटी है तो x² क्या हो जाएगा, x² करो 2a², तो 2a² से तो छोटा होना है ना इसमें, और 2a² माइनस 2a² करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस h स्क्वायर रूट ऑफ 2a dA/dx इज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। एक बड़ी बात निकल कर आ गई है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है
वो आपका पॉजिटिव आ गया है। किसमें? जब हम लेफ्ट वाला लिया हमने, ये वाला, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखिए, किसमें? स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस h में देखिए, तो मतलब इस इंटरवल में x की वैल्यू ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2a से बड़ी वैल्यू और इससे छोटी, इस इंटरवल में, ऊपर इंटरवल है ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2a से बड़ी जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2a ले लूंगा, तो इसका स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर होगा मतलब x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2a स्क्वायर, क्योंकि बड़ी सी स्क्वायर रूट 2a से आगे ले रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी बाई डी एक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर से बड़ी हो गई, ये नेगेटिव वाला बड़ा हो गया, पॉजिटिव वाला छोटा रह गया, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो आप देखिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस h dA by dx is नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है डिफरेंशिएशन dy by dx, और इस इंटरवल में dy by dx आपका नेगेटिव है, तो एज ए रिजल्ट क्या आया कि dA by dx when x passes at x is equal to, देख रहे थे ना, ये dA by dx moves from positive to negative, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस पर मतलब dA by dx का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर परिवर्तित होता है, ऋणात्मक की ओर परिवर्तित होता है, चेंज होता है। और ऐसी स्थिति में फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने मैक्सिमम मिनिमम में देखा है कि यदि डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रही है, इसका मतलब ए अधिकतम होगा, ये ए अधिकतम होगा, ए इज मैक्सिमम। अब ए इज मैक्सिमम, ए एरिया मैक्सिमम हो गया, और एरिया मैक्सिमम कब हुआ? व्हेन, जब लेंथ क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 2a और ब्रेथ क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 2a। लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ब्रेथ स्क्वायर रूट ऑफ 2a, तो क्या बना? ये स्क्वायर बना कि नहीं बना? लेंथ की लेंथ x स्क्वायर रूट ऑफ 2a, y स्क्वायर रूट ऑफ 2a, और ये हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम है। और क्या बना? इन दो को देख करके लग रहा है कि ये अपने आप में एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल ही मैक्सिमम एरिया के लिए स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। तो किसी सर्किल के अंदर आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो आप क्या बनाएंगे? वहां आप एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है, कहां पर सेकंड का करना है। तो यहां पर मुझे आसान क्या लग रहा था? फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, तो वही करना है, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए, एकदम आपके प्रैक्टिकल जिन क्वेश्चंस को आप सामने देख सकते हैं, इसे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, डायरेक्ट अप्लाई करने की बात, जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा, आप सामने सामने उसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए। अभी जो क्वेश्चन आपके सभी आपके 6 मार्क्स के लिए आते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। आपको प्रूव करना है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वैल्यू। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, गिवन सरफेस एरिया इज गिवन, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए,
इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। किसी गिवन सरफेस के लिए सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक, वॉल्यूम मैक्सिमम होता है किस स्थिति में, किस स्थिति में होगा, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द, सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हाइट और डायमीटर इक्वल हो गए, ऐसी स्थिति में गिवन सरफेस के लिए, गिवन सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होता है उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है, उस बेलन का, उस बेलन तो सिलेंडर, उस बेलन का जिसकी हाइट और व्यास का समान, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे, इसको देखिए आप, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, ये उसकी हाइट हो गई। जानते होंगे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हुआ। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हुआ कि इसकी जो ये मिड पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन सेगमेंट है ना, ये बेस के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, यदि आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये ऑब्लिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके रेडियस के साथ, ठीक है। और रेडियस को किसी टाइम पर क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हुआ स्टूडेंट, यदि मैं उसको ऐसे दिखाऊं, सरफेस एरिया क्या हुआ, बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का एरिया ना, बाहर का एरिया जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। कोई डब्बा है, जैसे कोई डब्बा है तो ऊपर क्या है, सर्कुलर होता है, नीचे भी सर्कुलर होता है। यदि आर रेडियस है तो ऊपर का जो सर्किल है ये सर्कुलर है, ठीक है, ऐसा है, ये सर्किल की तरह है, ठीक। आर यदि रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया होगा इसका, और पाई आर स्क्वायर नीचे का होगा, सर्कुलर है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है ना, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस चाहिए, सरफेस बोल रहा है तो सरफेस ऊपर नीचे भी है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम। पहले यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एस जो है आपका पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, वेरिएबल यहां पर आर और एच, वेरिएबल आर और एच है। इसका मतलब मुझे एक को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। दिस implies that s minus 2 pi r square divided by 2 pi r is equal to h। ये निकल गई हाइट, किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म। कहने का मतलब हुआ कि यार रेडियस बढ़ा देंगे ना, ठीक है, तो वॉल्यूम घटेगा कि क्या होगा, हाइट तो कम हो ही जाएगी। तो इस पे है कि सरफेस एरिया तो दे रखा है, सरफेस एरिया नहीं बदलेगा। गिवन सरफेस एरिया के लिए यदि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो हाइट इस डायमीटर के इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। आपको माना सरफेस एरिया सेम चाहिए तो क्या कह रहे हैं, क्या लाना है कि हाइट आपका डायमीटर के इक्वल हो जानी चाहिए। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आप जानते हैं, किसका वॉल्यूम, किसी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक हो गया। तो V कितना हो जाएगा, देखिए इससे इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से H की वैल्यू यहां रख लेते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल लेंगे R और H तो मुझे डिफरेंशिएशन में दिक्कत आनी है, आएगी दिक्कत।
तो इसका मतलब v कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कैसे लिख दूंगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो गया। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो v कितना हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस आर की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, ये वॉल्यूम हो गया आपके पास, ठीक है। आपके पास दो चीज मैं कर देता हूं यहां पर, एक तो इसको रहने देता हूं, किसको, इस रिलेशनशिप को रहने देता हूं, ठीक है। और एक मैं यहां लिख देता हूं कि h आपका कितना आ रहा था, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, ये इसका क्या रहा था, h आ रहा था, ठीक हो गया। अब आप देखिए, हमको वॉल्यूम कह रहे हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब हाइट डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसने, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा में मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ये तो है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग तो कितना हो जाएगा, डी वी ओवर डी आर, आर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि वी इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ आर, वी सीधे आर का फलन है, ये तो कांस्टेंट है, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट है। फॉर द गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा, मतलब दिस इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ओनली आर एंड एच आर वेरिएबल। तो इस v का डिफरेंशिएशन x r के रिस्पेक्ट में, आप देखो इसका भी डिफरेंशिएशन है, इसका भी 1/2 तो बाहर आ गया इससे, जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, s तो कांस्टेंट है और r का 1 हो गया, तो s का ऐसे रह गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन है r के रिस्पेक्ट में, r का 1 हो गया, dv बाई dr कर रहा हूँ, r का 1 हो गया, तो s हो गया, माइनस इसका कितना हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंस, dv बाई, नहीं 2 तो मैंने पहले लिखा हुआ है, इसको ऐसा, ठीक है, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, 2 तो पहले से यहाँ ही है। तो फॉर v मैक्सिमम, आयतन के उच्चतम के लिए, आयतन के उच्चतम मान के लिए क्या जीरो कर दूंगे स्टूडेंट, dv बाई dr इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। अब 0 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक हो गया। अब आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, किसका, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक बार तो यही है d2v ओवर dr स्क्वायर 1/2, देखिए ये तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 2 पहले आ जाएगा, माइनस 12 पाई आर, 2 से 2 कट गया, तो d2v ओवर dr स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 6 पाई आर, अरे क्या हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा भाई, आर की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में तो होगी, रेडियस लेंथ है वो भी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, d2v ओवर dr स्क्वायर। तो मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब v इज मैक्सिमम, आयतन अधिकतम है, ये तो प्रूफ कर दिया आपने क्या, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, ठीक हो गया इसमें। अब आप देखिए या आपको दे भी रखा था, चलिए ये भी कह सकते कि दे रखा है ऐसा, अब आपको क्या चाहिए, अब मुझे प्रूफ तो ये करना है ना कि उसकी हाइट जो है बेस के डायमीटर के इक्वल है। तो यहां से देख लीजिए h इज इक्वल टू, एस की वैल्यू यहाँ निकली हुई है, जब मैंने ये किया था, इसको 0 किया था,
जब इसको 0 किया था तो एस आपका क्या रखा है 6 पाई आर स्क्वायर आया, तो यहाँ रख दीजिए एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, तो एच कितना होगा डिस्टेंस कट गया आर आर कट गया तो 2r हो गया, एंड 2r मीन्स डायमीटर, h मीन्स हाइट। तो क्या रिजल्ट आया फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम यदि वॉल्यूम चाहिए, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, यदि गिवन सरफेस के लिए सरफेस एरिया दे रखा है आपके पास, जो टिन से आपने एक सिलेंडर बनाना है, वो एक सीट आपके पास दे रखी है, ये है भाई, तो अपने आप ही क्या हुआ सरफेस एरिया कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक। अब आपको कहा गया है कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, ऐसा सिलेंडर बनाना है इस सीट से। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड के आकार की सीट दे दी आपको टिन की, और आपको कहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाइए, तो आपको हमेशा उसकी हाइट और बेस इक्वल रखनी पड़ेगी। यदि सीट आपकी क्या है कांस्टेंट सरफेस एरिया, समझ लीजिए सीट आपको दे रखी है, उसी का मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना है, तो आपको उसकी हाइट और डायमीटर को क्या रखना पड़ेगा सेम रखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ये तो क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, और प्रूफ भी हो गया h इज इक्वल टू 2r। तो आप लिख देंगे फॉर ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। एक दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए किसी बेलन के अधिकतम आयतन के लिए उसकी ऊंचाई उसके आधार के बराबर होनी चाहिए, आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए। अरे यार हमने प्रूफ भी कर दिया, समझ देख रहे हैं कितना प्रैक्टिकल है। तो जितने आर्टिकल बन रहे हैं बिना साइंस बिना मैथमेटिक्स के नहीं बनते हैं, एक नाप होती विशेष, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है तो इंजीनियरिंग में काम आएगा नहीं आएगा बताइए। और वैसे अंदाज से आदमी यदि ऐसा सिलेंडर बनाना चाहेगा मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ठीक है। अंदाज तो अंदाज है, अंदाज से तो हो सकता है फिट भी बैठ जाए कभी, और ऐसे फिट बैठने की चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने मैथमेटिक्स से किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हम एक लेक्चर और लेंगे और एक एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 21 देखिए, बड़ा पहले समझिए इनको, आप साथ करिए, ठीक है। क्वेश्चन से आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि होना क्या है। यदि क्वेश्चन समझ में आएगा ठीक से तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डब्बा है, बंद डब्बा, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए आप। ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स राइट सर्कुलर of given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the cane which has the maximum surface area। क्या गजब का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले में क्या दे रखा था सरफेस एरिया कांस्टेंट, सरफेस एरिया वाज कांस्टेंट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने अभी किया उसमें सरफेस एरिया कांस्टेंट था, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सिलेंडर की हाइट और डायमीटर बेस का सेम हुआ। अब यहां पर उसने क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए उन केन्स का V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होना चाहिए उन केन्स का। बहुत से केन रखे हुए हैं जिनके वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। माना 50 केन रखे हैं जिनका वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। अब आपने मैथमेटिक्स क्या लगानी है, क्या दिखाना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन
which has the minimum surface area। मतलब 100 सेंटीमीटर का केन बनाना है, सॉरी 100 सेंटीमीटर का राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, केन बोल रहे हैं उसको, 100 सेंटीमीटर क्यूब का राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, ठीक है। उसकी डायमेंशन निकालनी। अब डायमेंशन क्या होगी बताइए तो, सिलेंडर में क्या डायमेंशन होगी सिलेंडर की? सिलेंडर किससे बना? आपका रेडियस और हाइट, दो चीज से खड़ा हो जाता है, हाइट से खड़ा हो जाएगा और रेडियस से उसका बेस बन जाएगा। डायमेंशन दो ही तो है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेडियस एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द हाइट। रेडियस बोले चाहे डायमीटर बोलिए, हाइट और डायमीटर चाहिए, ठीक है जस्ट। तो ए डायमेंशन निकालनी है। कैसी डायमेंशन निकालनी है कि विच हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया, मतलब V100 है ना, नहीं मैक्सिमम एरिया 100 कितना है, डायमेंशन कैन हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। आपको एक ऐसा केन बनाना है राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म का जिसका वॉल्यूम 100 हो, ठीक, और उसका सरफेस एरिया मैक्स मिनिमम हो। सरफेस एरिया मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि जिससे वो बना रहे हैं टिन से, वो कम से कम क्षेत्रफल वाला टिन हुआ हमारा। देखो कितना मैथमेटिक्स, देखो कितना काम करेगी यहाँ पर। कम से कम क्षेत्रफल वाला क्या होगा, वो टिन जिससे 100 सेंटीमीटर क्यूब का एक केन बनेगा, उसके डायमेंशन क्या क्या लें हम। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप देखिए, मैं सीधे मान लेता हूँ, मैं ज़्यादा लिखता नहीं क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी तो फिर वो व्हाट्सएप पे भी बढ़िया नहीं जाती है, इसलिए मैं निश्चित समय में क्वेश्चन फिनिश करूँगा। परंतु ये आपको खुद लिखना है that the height of the cane is h and the radius of the base is r। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा डिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ द केन आपको लिखना पड़ेगा। माना इस केन की हाइट, सिलिंड्रिकल केन की हाइट, बेलनाकार केन की हाइट h है और आधार की त्रिज्या क्या है, r है। तो वॉल्यूम ऑफ द केन, केन कैसा है ये लंबवृत्तीय बेलन के शेप का है, तो वॉल्यूम v हो जाएगा डिस्टेंस पाई r स्क्वायर h, and according to the given condition the volume of the cane is 100 centimeter cube। this implies that pi r square h is equal to 100। तो this implies that क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अभी तो दो वेरिएबल होगा ना, एक को मैं कम कर लेता हूँ, 100 ओवर पाई r स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, पृष्ठ चाहिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या केन, ठीक है, केन है तो केन ही लिख लीजिए। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, प्लस 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक। तो एस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है अंडरस्टैंड। और यहां चेंज कर लीजिए 2 पाई आर एच को, यहां से चेंज कर लीजिए 100 पाई आर स्क्वायर, यहां से रख दीजिए। अब ये एस केवल आर का फंक्शन हो जाएगा, पाई से मेरा पाई कट गया, आर से मेरा आर कट गया, तो क्या हुआ आपके पास अंडरस्टैंड, यहां पर मेरे पास ये निकला एस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 ओवर आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200, एक आर से आर कट गया, 200 ओवर आर, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्यों, एस के मिनिमम के लिए इसको ds बाई डी आर करिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 200 ओवर आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा बोलो, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन -1 बाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग क्या करेंगे, ds ओवर dr को 0 कर दूंगा, तो दिस इंप्लाइज दैट s के मैक्सिमम के लिए ds ओवर dr को 0 कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना हो गया, कैलकुलेशन में यहां पर लिख देता हूं, देखिए
ds over dr is equal to 0. This implies that 4 pi r minus 200 over r square is equal to 0. This implies that, इसको राइट साइड में ले लीजिए, 200 over r स्क्वायर कितना हो डिस्टेंस 4 पाई r, इसको वहां ले लीजिए, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई r क्यूब बनाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब मल्टीप्लाई 200। अब मैं आगे कैलकुलेशन यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए इसके बाद है, तो r क्यूब कितना हो जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू 200 over 4 पाई, ठीक हो गया। और इससे काट लीजिए 50, तो r क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई पाई, तो r कितना हो जाएगा 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3। ऐसे तो करते हैं, r क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई 5, तो r कितना हो जाएगा पावर 1/3 हो जाएगा। जैसे x क्यूब इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3, ठीक हो गया। तो ऐसा आप कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए r तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए। अब डबल डिफरेंशिएशन कहां पर करूंगा, चलिए यहां पर कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट, d2s होगा dr स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 200 r टू द पावर -2, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है, 4 पाई माइनस मैंने लिखा dy dr, इसका 200 r टू द पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन तो 4 पाई हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अब कर रहा हूं, dy dr 200 r टू द पावर -2 पर चला जाएगा, तो d2f over dr 4 पाई पावर 2 पहले आ जाएगी माइनस, तो प्लस बन जाएगा 200 r की पावर -3 हो जाएगा, तो r की हो जाएगा। अब देखिए तो r की कोई वैल्यू, r की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ds ओवर dr स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव आया नहीं आया, d2s ओवर dr स्क्वायर क्या होगा डिस्टेंट, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आ गया मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब s मिनिमम होगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब डायमेंशन चाहिए, तो रेडियस तो निकली हुई है, ठीक है, रेडियस निकल गई, अब हाइट कहां से मिलेगी, यहां से मिल जाएगी, इस इक्वेशन से देखो, इससे देखो h निकला हुआ है, h इज इक्वल टू 100 ओवर पाई r स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन पूछा ना आपको बीमाएं, तो h इज इक्वल टू है हमारे पास 100 पाई r स्क्वायर, तो h की वैल्यू रख लीजिए डिस्टेंट, h आपका हो जाएगा कितना 100 ओवर पाई r स्क्वायर, मतलब पाई r की वैल्यू 50 ओवर पाई टू दी पावर 1/3, और बाहर से स्क्वायर, r का स्क्वायर है ना, तो r की वैल्यू क्या है 50 ओवर पाई टू दी पावर 1/3, यहां से तो बाहर से स्क्वायर, ठीक। अब और सॉल्व कर लेता हूं, देखिए ध्यान से, हो गया क्वेश्चन आपका हो गया है। तो आपका h आपका कितना आया 100 ओवर पाई इंटू 50 ओवर पाई टू दी पावर 2/3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, पाई इंटू 50 बाई पाई टू दी पावर 2/3। अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, h इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू, इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलिए 2/3 और पाई टू दी पावर 2/3, ये पाई की पावर 1 है, ये 2/3 है, यहाँ जाके 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो h कितना हो जाएगा, इसको भी आप कर लीजिए 2 इंटू 50, ठीक है, इस 50 को ऊपर ले लो 50 टू द पावर -2/3। चलो और साफ कर लेता हूं, तो देखने में दिक्कत होगी। h कैसा कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 50
डिवाइडेड बाई पाई की पावर 1 माइनस 2/3, ये 2/3 यहाँ ले गया तो नेगेटिव हो जाएगा, और 50 ऊपर ले गए, 50 टू दी पावर माइनस 2/3, ये प्लस है ना, ऊपर चला गया माइनस, तो h कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखो 50 टू दी पावर यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 2/3 ओवर पाई टू दी पावर 1/3, 1 ही हुआ। अब 50 टू दी पावर कितना हो गया यहाँ पर, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 टू दी पावर 1/3 ओवर पाई टू दी पावर 1/3। तो आपके पास जो h आया, आपके पास अंडरस्टैंड h कितना आ गया, h इज इक्वल टू, देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, तो 50 टू दी पावर 1/3 पाई टू दी पावर 1/3 और 250 ओवर पाई टू दी पावर 1/3 तो हाइट थी, और रेडियस कितनी थी 50 ओवर पाई टू दी पावर 1/3। ठीक है अंडरस्टैंड, आगे समझ में, बस ये उसके डायमेंशन की आपको पूछ रहा था। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने अप्लाइड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, कि वॉल्यूम दे रखा है, इतनी वॉल्यूम का बनाना है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई मतलब उसकी हाइट और रेडियस क्या क्या होनी चाहिए। तो ये आगे देखो, यदि इस डायमेंशन का कोई बनाएगा सिलेंडर 100 सेंटीमीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम हो, तो सबसे कम टिन लगेगा उसमें। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय।